मैंने वरदान दिया, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाना है। जिन बच्चों ने भुला दिया उनके लिए वरदान दिया बाबा ने। एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी बाबा ने कहा बेजी की एक रस स्थिति होती है, वो सदा एक की ही स्मृति में रहते हैं। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आता है तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। तो जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो कौन सा पद मिलेगा? कुछ पद तो नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए हर सेकंड को अटेंशन से बिताओ, हर सेकंड अटेंशन में रहो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय है और स्थिति भी एक रस हो तो उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। आगे स्लोगन है जो शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। आज आज 19 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज बाबा सेवा के लिए आत्मा को जागरूक कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि नए नए तरीके निकालो सर्विस के, जिससे सर्विस की वृद्धि हो। और बाबा ने गांव गांव में, राम के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भक्तों के पास जाकर के जो है सेवा करने के लिए कहा। और बाबा ने ये भी कहा कि उसके लिए ना स्वयं में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। और ज्ञान की पराकाष्ठा यही है, ज्ञान बहुत सहज है, क्योंकि सहज योग है, सहज राज योग है। बस यही है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब जो है आत्माएं हैं और मेरे भाई हैं, और परम पिता परमात्मा हम सबका जो है गॉड फादर है। और ये रंगमंच है, ये ड्रामा है ना। और हमारी मेरा स्वधर्म जो है वो शांति है। तो जो आत्मिक स्थिति में जिसकी स्थिति परिपक्व होती है, वो उसकी सर्विस भी जो है उतनी तीव्र गति की होती है। घर को घड़ी घड़ी याद करो, बुद्धि में रहे। अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकत कर अमर लोक जाना है। देह से भी बैगर, यह देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो जब लौकिक में भी देखते हैं, कहीं पर भी हो, कहीं हॉलिडे पे भी चले जाएं तो भी थोड़े 2-4 दिन में फिर ये लगने लगता है बस अब घर जाना है ना। मतलब जो रिलैक्स घर में है वो कहीं नहीं है। तो जब आत्मा को पता लगता है कि मेरा घर जो है वो परम धाम है, माना कि एक संपूर्ण शांति की स्थिति है, तो क्योंकि उसका स्वधर्म ही शांति है, तो फिर ये कितनी भी जो चकाचौंध है, इस ये जो
स्टेज सजा हुआ है इस पर, है ना, इस पे चाँद तारों की लाइटें पड़ रही हैं। तो वो आत्मा को बाँध नहीं पाती। उसे जब परमात्मा आके ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा घर शांति धाम है ना, वो स्थिति है, तो फिर उसे वही अच्छी लगती है। तो बार-बार अपने स्वधर्म में टिकना है होता है, तो जो है ये सब भूल जाती है पुरानी दुनिया फिर। और लेकिन अपनी जो परिपक्व अवस्था है, बाबा कहते हैं वो तुम्हें यहीं रहकर के बनानी है और एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। ये मेहनत भी तब तक होती है जब तक आत्मा संपूर्णतः जागृत नहीं हो जाती, आत्मा परिपक्व नहीं हो जाती। जब आत्म जागृति हो जाती है, जैसे ब्रह्मा बाबा की थी, तो आपको क्या लगता है कुछ जो साकार मुरलियों को जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो हमें उसमें कई बार ब्रह्मा बाबा बोल रहे होते हैं, कई बार शिव बाबा बोल रहे होते हैं, है ना, तो कई बार ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि मुझे भी माया आती है ना, मुरलियों में बाबा कहते हैं। तो लेकिन जो अंत की जो उनकी स्टेज आई, जो कर्मातीत अवस्था आई और उसके बाद जो अव्यक्त पाठ चला, तो दोनों मुरलीज में कितना ड्रास्टिक जो है चेंज है। ये मेहनत वर्ड जो आ रहा है, ये साकार मुरलियों में आ रहा है, क्योंकि अभी आ, वो अभी परिपक्व हो रही थी आत्मा। लेकिन अगर हम अव्यक्त मुरलियां देखें तो वहां पर वर्ड है मेहनत मुक्त। आत्मा मेहनत मुक्त है, क्योंकि अगर आत्म जागृति है, आत्मा चैतन्य मतलब सचेत है तो फिर उसके लिए क्या मेहनत है? उसे तो पता है मैं तो निराकार हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये तो स्टेज है। और मेरा पिता मतलब अपने पिता से उसका मिलन हो जाता है, तो फिर वो मेहनत मुक्त। पवित्र आत्मा पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। तो ये तो मर्यादाएं हैं बाबा ने जो दी हैं। जब बाबा इनमें इसलिए बांध देता है ताकि जो है देह अभिमान छूटे, है ना, एक ड्रेस दे देता है, एक बैज दे देता है, माना कि एक मोटिव दे देता है कि तुम्हें ये बनना है, माना लक्ष्मी नारायण बनना है, माना वो जो संस्कार है लक्ष्मी नारायण के वो तुम्हें अपने अंदर जो है धारण करने हैं। ऐसे जो भी मर्यादाएं में बाबा बांधता है, तो उससे जो है वो देह अभिमान जो है टूटता है इन मर्यादाओं से। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मर्यादा है। फिर बाबा ने पुण्य आत्मा का अर्थ बताया कि जो दान पुण्य करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं और पवित्र को वाइसलेस कहते हैं। तो पुण्य और पवित्र बाबा ने क्लियर किया, ये अक्षर अलग हैं। मतलब दान पुण्य हम गुरुओं को करते हैं तो भले वो पवित्र हैं, पर वो पुण्य आत्मा नहीं है, क्योंकि वो दान स्वीकार करते हैं, वो दान देते देते नहीं है। बाबा फिर कहते कि तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। और बाबा ने ये भी कहा कि वास्तव में गंगा अक्षर भी जो है राइट नहीं है, लेकिन क्योंकि गायन चला आया है गंगा का, इसीलिए बाबा गंगा से जो है आत्माओं की भेंट कर रहे हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुड़े। तो आज जैसे जैसे बाबा ने सर्विस की डायरेक्शन दी है, मंदिर में जाओ, है ना, और राम के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, मेरे भक्तों के पास जाओ, तो एटलीस्ट मन से जरूर जाओ। अगर तन को नहीं ले जा पाए हो तो मन से तो जरूर जरूर जाओ। और वहाँ जो भी भक्त आत्माएं हैं जो आरतियां कर रही हैं
योग में उनको जो है अ ये प्रकाश तो कि वो भी चमकती ज्योति आत्माएँ हैं और जिसकी वो पूजा कर रही है, वो तो उनका पिता ही है, वो उनके समान ही है। उनका पिता का परिचय मनसा से ज़रूर दें, किसी न किसी को ज़रूर टच होगा और उसे जो है वो आ जाएगा, मिल जाएगा वो अपने पिता से। आगे बाबा कहते हैं कि मैं बहुत प्यार से जो है मेरे भक्तों को सुनाओ और समझाओ। आहिस्ते-आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे-ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं, प्रभाव पड़ता है ना जैसे बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ कि कुछ लोग जो है अ, मुख से किसी की अच्छी बात सुन के ही उनके पास आ जाते हैं। अभी जैसे मेरी अ, बिटिया ने अकाउंट्स पढ़ा 11th में, तो जिनसे पढ़ा ना उनका कहीं कोई पैम्फलेट नहीं था। लेकिन मतलब उनका नाम था, तो मैं जब उनसे मिलने गई तो अ, मैंने फर्स्ट क्लास जैसे वो स्टार्ट कर रहे थे, मैं बाहर ही थी। तो उन्होंने ईश्वर को याद करके क्लास को स्टार्ट किया और मतलब वो दिख गया ना कि वो जो जिसे जो सच्चा होता है और सच से जुड़ा होता है उसको फिर कई बार मतलब हम देखते हैं एडवर्टाइज़मेंट्स की भी ज़रूरत नहीं। आगे बाबा कहते कि ये भी पढ़ाई है, वंडरफुल पढ़ाई है, इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है क्योंकि फीस ही नहीं है ना कोई, तो हर कोई पढ़ सकता है। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। भाषण करने से आस-पास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही जो है वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, ये अच्छी युक्ति है। आगे बाबा कहते हैं कि जितना एक बाप को याद करेंगे, उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए और बाप क्या है मतलब एक पॉइंट ऑफ लाइट हमारे जैसी एक बिंदु जो कि सागर है सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का और उसके कर्तव्यों को, उसके गुणों को, उसकी शक्तियों को जब हम याद करते हैं तो जैसी स्मृति जो है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है, इसीलिए जो है धारणा भी सहज हो जाती है। भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो अप मन मना भव का मंत्र देते हैं, तो मन जो है बाप को दे दो। ये मन ही है जो कि अलग-अलग संकल्पों रचता रहता है ना? और हम डाउट में आते रहते हैं अपने ऊपर ही कि गुस्सा आ गया, मैं तो शांत स्वरूप हूँ या मैं तो संतुष्ट हूँ, फिर ये इच्छा आ रही है ना? तो ये सब मन के खेल हैं। जब आत्मा साक्षी होके मन को देखती है, मन को समर्पित कर देती है परमात्मा को और परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में अपने सत्य में स्थित होती है, तो फिर उसे लगता है तो सब खेल है ना? सब उसके विकर्म वहीं जो है विनाश हो जाते हैं। फिर उसे ये सब भी वो लगता है कि अ, अम, मतलब वो जो एक वर्ड भारी पड़ता है कार्मिक अकाउंट, वो भी नहीं महसूस होता क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट है ना, अब स्क्रिप्ट में इसके बाद ये है, ये कुछ कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी दुःख का पार्ट है, कभी सुख का पार्ट है। तो वो स्वीकार कर लेती है उसे सहज ही और जब हर
हर कोई उसे आत्मा दिखता है, तो फिर उसे ना तो कर्म बंधन लगते हैं, ना कर्म भोग महसूस होते हैं। जब उसकी दृष्टि भाई भाई की होती है, जगत माता की जब उसकी दृष्टि होती है। आगे बाबा कहते हैं कि यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो, देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। तो उसको याद, लेकिन होता क्या है, याद कौन कर रहा होता है? ये पाठ याद कर रहा होता है, स्क्रिप्ट याद कर रही होती है, रूमा याद कर रही होती है ना। सुख के सागर को याद कर रही होती है, तो उसको लगता है अब सुख वो बरसा देगा। लेकिन अब उस टाइम पार्टी ऐसा था, तो वो स्वीकार, क्योंकि रूमा याद कर रही थी। अगर आत्मा याद कर रही होती तो आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, उसमें अगर दुख का पार्ट भी बजाना है तो अपनी स्थिति स्वधर्म में स्थित होके वो भी सहजता से बजा सकती है। आगे बाबा कहते कि सर्विस में लग जाओ तो मजा आएगा, है ना। तो जब मजा तो है ही, जब स्मृति आएगी किसी को और उसे अपने सत्य का बोध होगा, और उसके लिए अगर कोई मैं निमित्त बनती हूँ तो और ही मजा आएगा। जैसे मम्मा पापा को आता है, तो बच्चों को भी वैसे ही जो है सर्विस करनी है। थैंक यू। आगे आप सभी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रुमा बहन, थैंक यू सुरेश माता जी वरदान के लिए। अब हम सब मिलकर 5 मिनट अपना मतलब साकार मूल्य का रिवाइज करेंगे। ओम शांति। बाबा ने बताया था कि जो है ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ। हाँ, बाबा ने बताया कि जो है कि जगत अम्बा का दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं, त्रिवेणी के भी मनुष्य जाते हैं, वहां पे जाकर सर्विस करो। भाषण देना शुरू करोगे तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इस प्रकार तुम्हारा सत्संग होता रहेगा। लेकिन बाबा ने एक चीज और बता दी है कि केवल वही समझा सकता होगा, इस ऐसा स्टेप वही उठाएगा जिसके अंदर दे अभिमान नहीं है। बाबा तो सर्विस का सबूत मांगते, जब बच्चे अगर सर्विस का सबूत नहीं देते तो इसका मतलब है कि उनकी अभी पढ़ाई भी पूरी, उनकी खुद की धारणा नहीं बनी है। तो उसमें बाबा ने समझाने के लिए, बाबा तो रोज नए नए पॉइंट्स देता है समझाने के लिए। तो वो समझा जो पॉइंट्स बाबा देते हैं उसी पॉइंट्स का मन होता है, वही पॉइंट्स आगे बांटते चलो। तो सर्विस के लिए बाबा ने कहा कि बेहद की सर्विस करोगे तो मान भी मिलेगा, और विशेष तौर पे जो आप जो बात करनी है वो है पवित्रता की। पवित्रता को ही बड़े प्यार से, बड़े तरीके से जो है समझदारी से इस बात को सबको समझाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि वानप्रस्थियों के पास भी जाना है, उनकी भी सेवा करनी है, उनसे पूछना है कि आपने कभी गीता पढ़ी है, गीता अध्ययन किया है। फिर उनसे पूछना है गीता का भगवान कौन है। फिर युक्ति से बाबा कह रहे हैं बताओ कि भगवान तो एक निराकार को ही कहते हैं, साकार तो भगवान हो नहीं सकता, और भगवान तो एक ही है। लेकिन बाबा ने कहा कि इन सब बातों का जब उनसे तुमने वो जाके बात करनी है तो उसके लिए बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मम्मा तो सेवा के लिए नहीं जाएगी ना, मम्मा को तो मंदिर में नहीं लेके जाएंगे, बच्चों को ही सर्विस के लिए जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार बाबा ने आज पूरी मुरली में बहुत ही सर्विस के भिन्न भिन्न युक्तियां बताई हैं। जी ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा कि लोग बाप से कभी भी किसको निश्चय नहीं जुड़ता। या बाबा के पास हम जन्म लेते हैं तो ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है ना बाबा। तो ऐसे बाप का चित्र नहीं है, क्योंकि चित्र तो गया नहीं बाबा का। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट था इसमें। और इतनी सी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है, या बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए।
व्यवहार के साथ साथ सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे ना, जब बताया बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को भी लकी स्टार्स कहा जाता है, तो बच्चे जाकर कहीं भी हम सर्विस कर सकते हैं वगैरह। ओम शांति। शांति। बाबा ने आज बोला है इसमें आत्मा की जो बात कर रहा था, तो उसमें बाबा बोलता है कि बाबा तो कभी गर्भ गर्भ से जन्म नहीं लेते। हम देखे, हमको भी सब शास्त्रों में कोई शिव का पिता का नाम नहीं मिलेगा, कृष्ण राम का पिता का नाम मिलेगा, गणेश हनुमान का पिता का नाम मिलेगा, लेकिन शिव का नाम नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा इसमें बोलता है कि उनका नाम एक ही है, शिव है। तो शिव कभी गर्भ में जन्म नहीं लेता, तो इसलिए ये निराकार परमपिता परमात्मा है, तो फिर उनका नाम शिव है। ओम शांति। ये अव्यक्त मूल्य शुरू करते हैं अशोक भाई जी। ठीक है भैया। ओम शांति। आज बाबा के 30 जून 1977 77 के बाबा के जो है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। इसका हेडिंग है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। बाबा हम बच्चों से क्या आस रखते हैं? भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाबा का संबोधन कितना यूनिक है। सर्व खुशनसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याणार्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बच्चे तो उमंग उत्साह में हैं ही, बाबा को भी जो है ऐसे बच्चों को देख उमंग उत्साह था, वो उसको रिटर्न देते हैं। वो आगे बताएंगे। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी, अंडरलाइन करने वाली बात है, स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसा श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे उससे भी ऊंचा जो है नाम कमाए। तो बिल्कुल वही चीज है, बाप दादा भी ऐसा ही चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को बहुत खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसे ही समान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। अब इसके लिए बच्चों को क्या करना है? बच्चों को जो बाप दादा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सदे सजाए मंदिरों में होते हैं, ऐसे ही अब चैतन्य रूप में सदा सजे सजाए ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारित हुए बाप दादा के दिल तक नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप में नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। दिल में चाहना और करना समान हो, ऐसे नहीं करते चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी को, बहुत गहरी बात बाबा बता रहे हैं हम, कि अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी कौन सी है? हमारी जो साकारी कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे कर्मचारी है, इसको और बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अपनी साकारी कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मचारी और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां जो मन बुद्धि संस्कार है, इनको कार्यकलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी हो, अर्थात इन पर जो है अपनी कर्मेंद्र पर पूरा अंकुश हो, मन बुद्धि संस्कार पर सभी कर्मेंद्रियों पर
आत्मा राजा राज उस स्थिति में हो। मास्टर सशक्तिमान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते रहो। बाबा ने बहुत गहरी बात कही है कि जो है अथॉरिटी कहाँ है, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में तो स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि वहां पर अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अपनी अथॉरिटी चलानी है, उसमें कभी भी अधीन नहीं होना है, कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना है कि मेरे स्वभाव ऐसे हैं, मेरा मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के बोल नहीं है। अगर ऐसे बोल बोलते हो तो इसका मतलब है अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हो। बाबा ने कहा ऐसी अथॉरिटी का मिसयूज मत करो। आगे बाबा ने बताया कि बाप दादा ने सर बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। उमंग उत्साह, श्रेष्ठ भावना, विश्व कल्याण की कामना, बाप समान बनने की इच्छा, लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के समान लक्षण स्वयं को व सर को दिखाई दे, उसमें बैलेंस हो, क्योंकि बैलेंस करने की जो कला है ये होनी चाहिए कि हम चढ़ती कला में हैं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाबा ने कहा संकल्प है, लेकिन संकल्प के साथ साथ उसमें दृढ़ता भी चाहिए। बाबा ने कहा क्या करते हैं बच्चे, स्वदर्शन तो करते हैं लेकिन साथ साथ में प्रदर्शन दोनों लेकर घूमते हैं, स्वदर्शन भी और प्रदर्शन भी। प्रदर्शन माया का आह्वान करती है और स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है, तो क्या उसमें युद्ध ही रहता है। प्रदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है, मतलब एक तरफ तो माया भी दिखाई दे रही है, उधर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो एक द्वंद्व अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ की बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। व्यर्थ की बातों के त्रिकालदर्शी कैसे, पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी है, ये तो होता ही रहेगा, ऐसी ऐसी बातें जो करते हैं, इसको बाबा ने कहा ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए। और मजे की बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई, क्या वो आपको कॉपी कर रहे हैं कि जैसे आप मन घड़त कहानियां सुनाते हो, ऐसे ही वहां मन घड़त कहानियां बन गई। जैसे गणेश और हनुमान की कहानी बना दी, बड़ी रमणीक कहानी बना दी है। छोटी सी बात को जो है पूरी की पूरी स्टोरी बना के सुनते भी हो, सुनाते हो, और सुनने वाले बड़ी रुचि के साथ सुनते सुनाते हैं। बाबा ने एक लहर ये भी देखी। आगे बाबा बता रहे हैं कि श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदा यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। अंडरलाइन, स्वयं को बदलना है। लेकिन होता क्या है, स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं, ये बदले तो मैं ठीक हूंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन करूंगा, कोई साधन सुविधा मिल जाए, सेलिब्रेशन मिले तो परिवर्तित हो जाऊंगा, कोई सहयोग सहारा मिल जाए तो परिवर्तन हो जाऊंगा। बाबा ने इसके बहुत अच्छा बताया कि जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी ही आधार पर होगी। क्यों, समय को क्रेडिट चला गया ना उसका। अगर किसी साधन के या किसी व्यक्ति के लिए आपने उसको आधार बना लिया तो उसको क्रेडिट चला गया। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं वो उतने हिस्सों में बट जाता है, अपना तो खाता जमा ही नहीं होता। इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से ज्यादा वंचित रहते हैं, तो खजाना तो भरा ही नहीं है। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है, मुझे स्वयं को ही परिवर्तन होना है, मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूं, ऐसा दृढ़ संकल्प रखना है। सिवाय बाप के आधार के, अल्पकाल के आधार समय पर छोड़, आधार आपको सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे।
एक समाप्त होगा दूसरा आ जाएगा, और इसी में ही सारी शक्तियां व्यर्थ होती चली जाएंगी। और चलते चलते अलबेलापन आ जाता है। अलबेलेपन होने के कारण कमजोरी के बोल बोलने लगते हैं, और बोलते भी ऐसे जैसे बड़े गर्व के साथ कहते हैं। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। मान लो ऐसे बात शो करते हैं कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सफाई के साथ बोल रहा हूँ। क्या मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। क्या दिखाएगा भाई? हंगामा। और अपने आप को कुछ करके दिखा, ऐसे मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश आत्मा हूं, मैं बदल ही नहीं सकती। आपको तो यह सैल्वेशन, ये सुविधा तो मुझे देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बड़े बहादुरी के रूप में जो है, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को भी ऐसे बच्चे पर बहुत रहम आता है। घर में भी लौकिक में कोई बच्चा ऐसी जिद वाली बातें करनी, मुझे तो यही चाहिए, ऐसे ही करना, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो माँ बाप भी क्या सोचते हैं, क्या करूं इस बच्चे का मैं। तो बाबा को भी वही रहम आ रहा है कि ऐसी कमजोर आत्माएं जिनको मैं इतना समझा रहा हूँ, इतना शक्तिशाली बना रहा हूँ, वो ऐसी कमजोर आत्माएं मन में ऐसे संकल्प लाती हैं, और संकल्प ही नहीं, उसे वाणी तक भी ले आती हैं, फिर कर्म तक भी ले आती हैं। तो इसमें तो कल्याण किसका है? अब कल्याण उसी आत्मा का होगा ना, सर्विस का कल्याण तो नहीं होगा। वो सोचते हैं शायद बाप को नुकसान होगा, सर्विस का नुकसान होगा। बाप तो जो है ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है, लेकिन उसे तो कोई नहीं रहता। बाप दादा जो निमित्त बनाया, उसका तो पूरे ड्रामा में एक ही रोल है, कर्म का पदम गुना फल देना है। इसलिए बाबा जो है बच्चों की सेवा निमित्त बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा, जो करेंगे सो पदम गुना पाएंगे। बच्चों का भाग्य बनाने के लिए ही निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई हिलने डुलने से कार्य नहीं हिलेगा। कल्प कल्प की निश्चित भावी है, विजय तो हुई पड़ी है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तित करो, उसमें परिवर्तन लाओ, अर्थात अपने स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी, समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए सब देखते सुनते संपन्न बनाने की ओर इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कर्म में सहयोगी है, वह अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। इसलिए सदा बाप से सहयोग लेते चलो। अमृत वेले का महत्व जान, बाप से वरदान लेते रहो। फिर बताया कि सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है, सीजन ही समाप्त है। बाप का सहयोग तो सदा सदा मिलता, वरदान तो सदा सदा मिलते रहेंगे। सिर्फ हर स्वरूप से, हर संबंध से जो है बाप को याद करते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व सर्व स्वरूपों में, सर्व संबंध से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। ड्रामानुसार समय मिला हुआ है, ये अपना लक्ष्य समझकर, अपना भाग्य समझकर इस जो थोड़ा सा समय बाबा के बच्चे बने, बाबा का हमको परिचय मिला, बाबा ने हमको अपनी गोद में लिया है, इस समय का फायदा उठा लो। क्योंकि विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। अंतिम समय जो कांटा सुई का जो चल रहा है, वो अंतिम समय का अंतिम पहर चल रहा है। और आपका संपन्न होना, समय का संपन्न होना। बाबा कई बार पूछते हैं ना, बाबा गेट कब खुलेगा, विनाश कब होगा। बाबा तभी तो बार बार कहते हैं तुम तैयार तो हो जाओ, मेरे बच्चे बने हो, और फिर अगर विनाश हो गया, तुम संपूर्ण नहीं बने, तो नुकसान किसका है? आपका ही ना। इसलिए बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा संपन्न और संपूर्ण बन जाए, ताकि विनाश का पर्दा उठे। इसलिए सदा सुचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, याद प्यार दे रहे बाबा। ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले
सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा को कुछ क्षण याद करते हैं, फिर अपने प्रश्नों का जिसने मनन चिंतन जो किया है वो शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और रोमा बहन से है। बाप दादा अपने श्रेष्ठ बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? रोमा बहन आप बोलेंगे? ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि एक जो पिता होता है वो हमेशा अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहता है ना। और एक बेटी के लिए भी उसकी इच्छा होती है कि मुझसे भी जो है बड़े घर में जाए, है ना। उसकी एक पिता की ये कोशिश रहती है, बेटे के लिए भी इच्छा होती है। आजकल तो खैर बेटा बेटी सब बराबर है, तो अगर कोई डॉक्टर भी होगा तो वो चाहेगा कि ये मेरे से भी बड़ा डॉक्टर बने, इसका मेरे से भी बड़ा नाम निकले। तो ऐसे ही बाबा भी जो है चाहता है कि बच्चे भी जो है वो बाबा से भी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और साथ ही विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य, ऐसे श्रेष्ठ बाबा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। और बाबा को बहुत खुशी है। और बाबा कहते हैं कि जो हर एक ब्राह्मण आत्मा है वो सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में ही जो है स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम है ब्राह्मणों का, वैसा ही ऊंचा काम भी हो। और जैसे विश्व के आगे ऊंचा मान है, तो ऐसा ही सम्मान व शान सदा कायम रहे, यही बाबा की श्रेष्ठ कामना है ब्राह्मण आत्माओं से। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छे से क्लियर किया रूमा बहन ने। बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देखता है और कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान और कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं, जिसको अगर हम याद करें और अपने सम्मान में रहें तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है। एक एक वर्ड जो है ना, मैं सोच रही थी कभी जिंदगी में ऐसे वर्ड हमने सुने नहीं थे। ऐसी वोकैबुलरी है हमारे ज्ञान सागर शिव बाबा की। स्टार्टिंग में ही बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी का टाइटल दिया। फिर उसके बाद रूमा बहन ने कितने सारे नीचे बताए जो बाबा ने टाइटल दिए हैं। सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त हमें बताया बाबा ने। बाप दादा के साथ सहयोगी हैं पार्ट बजाने वाले। तो ऐसे बाबा बाप दादा जो है ना, हमें देखकर कितना हर्षित हो रहे हैं और हमें सदा उमंग उत्साह और लगन में रहने के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न भी देते हैं, तो हमें भी बाबा के स्नेह में इतना लीन होना है। बाबा वो कहते हैं ना कि बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा, अगर हम बाबा के स्नेह में लवलीन हो जाएंगे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार बाबा हमें बहुत ऊंची स्थिति में देख रहे हैं, तो हमें भी अपने आप को उतनी ऊंची स्थिति में देखना है जिससे कि हमारा जो है नशा बना रहे और बाबा की याद बनी रहे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन और रोमा बहन। अगला प्रश्न जो है अर्चना बहन और रजनी बहन से है। बाप दादा की आस को पूरा करने के लिए बच्चों को क्या करना है? अर्चना बहन। लो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, मतलब आज बाबा ने जैसे अपने सम्मान के लिए भी हमको बताया है, और बाबा ने
सदा बच्चों से आश रखता है कि बाप की जो भी हमसे आशाएं हैं उसको पूर्ण करने वाले हम ही तो बच्चे हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कोटो में कोई में भी कोई, हम ही विशेष आत्माएं हैं जिसको बाबा चुनता है। तो जब इतने हम महान आत्माएं अगर बाबा की नजर से देखें, है ना, तो बाबा मतलब किस दृष्टि से हमको देखते हैं। जब बाबा आता भी है तब हमको वो फरिश्ता सो देवता के रूप में ही इमर्ज करता है, चमकते हुए सितारों के रूप में देखता है। हमारा जो प्रेजेंट का रूप है, जो पुरुषार्थी रूप है, उसको नहीं देखता है, हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखता है। इसीलिए आप देखो कि कितनी उसकी आंखों में चमक और कितनी मुस्कुराहट होती है बच्चों से मिलने पे, क्योंकि हम ही वो बच्चे हैं जिन्होंने हर कल्प में बाप की आश पूरी की है। और हमने ही बाबा का नाम बाला करके सत्युग लेके आया है इस दुनिया में। तो बाबा को तो पता है, लेकिन हम बच्चे क्या है इस बात को भूल जाते हैं। तो बाबा यही हमसे श्रेष्ठ कामना रखते हैं कि जैसा हमारा नाम है, जैसे ऊंचा नाम, कि हम कितने ऊंचे भगवान के बच्चे हैं, तो जितना ऊंचा हमारा नाम है वैसे हमारे कर्म भी ऊंचे हो। तो वो हम अपने स्वमान में जब शान में सदा स्थित रहेंगे, तब बाबा की वो श्रेष्ठ आश जो है वो हमसे पूरी होगी, क्योंकि हम ही पूरे विश्व में पूर्वज सो पूज्य आत्माएं हैं। हाँ, अपनी जो इतनी सारी हमारी महिमा बाबा रोज साकार मुरलियों में भी करता है। बाबा कहता है कितने सारे स्वमान देता है, जड़ चित्र भी हमारे कितने सजे सजाए हैं। हाँ, कितना बाबा हमको इस बार की मुरली में भी था, संडे की झूलों में झुलाता है। हाँ, राजा बच्चा बोलता है मिट्टी पे पाँव नहीं रखना है, ऐसे फरिश्तेपन का नशा। तो बाबा कहते हैं कि ये आपके करने में और चाहने में अंतर आता है ना। तो अब इसके लिए आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ जो अथॉरिटी है, स्वमान की अथॉरिटी पे स्थित होना है, और अपनी कर्मचारियों, जो हमारी कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, उनको मुझे यथार्थ रीति से अपनी अथॉरिटी के नशे में स्थित रह के मुझे उनको चलाना है। तभी मैं बाबा की आश को पूर्ण कर सकती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। बाबा को हमारे पर विश्वास है, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि बाबा हमारा भविष्य स्वरूप देखता है और हम आज भी अपना आज का ही स्वरूप देखते हैं, हम भविष्य स्वरूप को नहीं इमर्ज करते। बस यही तक एक थोड़ी सी बीच में एक पर्दा, हल्की सी जो झिल्ली, पर्दे की जो झिल्ली है, इसे ही दूर करना है। धन्यवाद आपका अर्चना बहन। रजनी बहन, आप। रजनी बहन है? चलो, जब आएंगे तब अपना प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। मीतू बहन और प्रीति बहन है। मीतू बहन आप बताएं, प्रीति बहन का जवाब मेरे पास, मैं उसको प्रे करता हूँ। अपनी अच्छा। सर्वश्रेष्ठ अच्छा ऑथर उनसे उसको कैसे यूज करना है। जी। पहले मैं बताऊं भैया? हाँ हाँ, बस वो आप बोलिए पहले। थैंक यू अशोक भाई जी, थैंक यू सभी का। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज आज बाबा ने बताई हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स हैं, साकारी कर्म इंद्रियां, वही हमारे सर्वेंट्स हैं। तो उन्हें सर्वेंट की रीति चलाना है, वो हमें रूल ना करें। हम आत्मा अथॉरिटी बनके अपनी साकारी कर्म इंद्रियों को रूल करें। साथ साथ हमारी सूक्ष्म शक्तियां, जो आत्मा की 3 फैकल्टीज बताई हैं बाबा ने, मन बुद्धि और संस्कार, इनको भी हमें रूलर बन के रूल करना है। और जो स्थूल कर्म इंद्रियां हमारी, फॉर एग्जाम्पल आईज, माउथ, ईयर्स, हैंड, फीट एक्सेट्रा, ये सब हमारे स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। और ये स्थूल कर्म इंद्रियां किस आधार पे चलती हैं? ये सूक्ष्म इंद्रियों के आधार पर चलती हैं, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रिया भी कह सकते हैं, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना एक्सेट्रा। इनके ये इन आधार पर, ज्ञान इंद्रियों के आधार पर ही और सूक्ष्म इंद्रियों के आधार पर ही हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां भी चलती हैं। तो सूक्ष्म इंद्रियां जैसे कि मन बुद्धि संस्कार बाबा बताते हैं,
और सभी फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स को एक्यूरेटली चलाने की जो शक्ति, जो अथॉरिटी है, वो हमें अडेप्ट करनी है इस समय। और सभी इंद्रियां जो फिजिकल भी हैं और मेटाफिजिकल भी हैं, हमारे ऑर्डर प्रमाण चले। इन पर अथॉरिटीज यूज करनी है, ना कि किसी ब्राह्मण आत्मा पर, ना कि किसी और व्यक्ति विशेष पर। इन अथॉरिटीज का मिसयूज नहीं करना है, दूसरों पर अपने ऑर्डर नहीं चलाने हैं, बल्कि अपनी ही कर्म इंद्रियों पर अपना ऑर्डर चलाना है, उन्हें कंट्रोल में रखना है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। ओम शांति। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है हमारी साकारी कर्मेंद्रियां और अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, इनको कार्यकलाओं को यथार्थ रीति में चलाने की अथॉरिटी। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाना है, न कि ब्राह्मण परिवार सहयोगी कार्यकर्ताओं पर चलाना है। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, अथॉरिटी को यूज नहीं करना है। कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है, उसमें कभी भी अधीन नहीं होना है कि मेरे स्वभाव ऐसे, मेरे संस्कार ऐसे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के ये बोल नहीं है, तो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते हैं, इसका मतलब अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, तो अथॉरिटी को मिसयूज नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू दोनों बहनों का। नेक्स्ट प्रश्न जो है बलविंदर बहन और विनीता बहन से है। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने आज ये बताया कि प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रकट हों, यानी कि हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सभी का यही है कि लक्ष्मी नारायण समान बनना है। और लक्षण मतलब अगर हमें उन समान बनना है तो हमारे अंदर वही गुण होने चाहिए। अगर वो ही गुण होंगे तभी तो हम कह सकेंगे कि हम, जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा है, अगर वो जा रहा है, वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज उसने ली हुई है, तो उसकी बैग में बुक्स कौन सी होंगी? वही होंगी। कॉमर्स की या साइंस की तो नहीं होंगी ना। तो अगर हमने वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना है, तो हमारे आज के जो सिम्टम्स हैं, जो आज के लक्षण हैं, सेम वही होंगे जो बाबा ने बताए हैं। जो आत्मा के सातों गुण और अष्ट शक्तियां, वो स्वयं हमने हर समय निरंतर पक्की धारण की हुई होंगी, तो हम कहेंगे कि हाँ, हम अपने लक्ष्य पर सही सीढ़ी पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बैलेंस करने के लिए बाबा ने कहा कि अब वो बैलेंस चढ़ती कला में होना चाहिए। संकल्प तो है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज नहीं है, यानी कि संकल्प में दृढ़ता नहीं है। जितनी जितनी संकल्प में दृढ़ता होगी, उतना उतना हम अपना दर्शन अधिक करेंगे और माया हमसे दूर होती जाएगी। और स्वदर्शन और परदर्शन दोनों, अभी बाबा ने कहा कि घूमते रहते हैं। परदर्शन में क्या होता है? माया आ जाती है। लेकिन जब हम स्वदर्शन करते हैं तो हम अपने अपने विकारों के ऊपर, यानी कि जो भी स्वदर्शन करते हैं, तो हमारे वीक पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ही हमें दिखते हैं। तो हम वो दोनों देखते हैं, तो उन चीज पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं कि ये चीज हमारी चीज अभी ठीक नहीं है, यानी कि हमें ये चीज, हमारा लक्षण, ये जो बाबा ने कहा है, वो हम मैच नहीं करता। तो फिर जब मैच नहीं करता, तो तब अगर हमारा स्वदर्शन ठीक है और सही है, तभी तो हम उस चीज पर ओवरकम कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। बलविंदर बहन है? मेरा ख्याल बलविंदर बहन नहीं नजर आ रहे हैं। चलो एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुरेश बहन और सुमन बहन से। श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए बाप दादा ने क्या शिक्षा दी है? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सबसे पहले तो यही कहा है कि अगर श्रेष्ठ पद पाना है, सबके स्नेही बनना है, तो एक ही शिक्षा है, खुद को बदलना। खुद बदलो, जग बदलेगा। फिर बाबा ने एक गीत भी है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बाबा कहते हैं तुम ऐसा करते हो कि स्वयं तो ना बदलें, दूसरे बदलेते जाएं, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं।
तो फिर बाबा कहते हैं अगर इस तरह तुम परिस्थितियों पे डिपेंड रहोगे, समय ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा, हालात ठीक होंगे तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपने सहयोग की जरूरत है, बाबा के सहयोग की जरूरत है, ना कि किसी और का सहारा लेना है। यही सोचते हैं अभी कोई सहारा मिलेगा तो मैं परिवर्तन हो जाऊंगा, नहीं। बाबा कहते हैं फिर इसकी रिजल्ट ठीक नहीं होगी। जैसे होता है ना कि भाई एक बार समय मिलता है हमें, अगर हम उस समय के अनुसार नहीं चलते, वो समय हम गवा देते हैं, तो वो फिर समय लौट कर नहीं आता। तो फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं, कैसे कुछ सोच सकते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो पूरा साल नहीं पढ़ता तो वो साल दोबारा नहीं आएगा, अगला तो आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुद को बदलना है, स्वयं को बदलना है और समय अनुसार चलना है, तभी तुम्हारा परिवर्तन होगा। दूसरों के डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो फिर रिजल्ट ठीक नहीं होती है। ओम शांति। आगे सुमन बहन बताएंगी। थैंक यू थैंक यू भाई सुरेश जी। बहन। सुमन बहन है? सुमन बहन भी नजर नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लेते हैं रितु बहन और रमनी भाई से। कमजोर आत्माएं कौन से कमजोर भाषा यूज करती हैं और उसमें नुकसान किसका है, क्यों है? रितु बहन। रमनी भाई आप बोलिए, रितु बहन भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि जो आत्माएं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं या बाबा के यज्ञों के अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ वाला बात है। ऐसा तो हमने देखा नहीं किसी को आज तक, लेकिन बाबा का नजर कोई होगा ऐसे। तो बाबा ने बोला कमजोर आत्माएं ऐसे बोलते हैं कि मैं तो बदल नहीं सकता, मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरा संस्कार ही है ना। गुस्से में ऐसे मतलब गुस्से में आके बोलते हैं। तो बाबा ने बोला ये सब चीज जो बोलते हैं तो कल्याण किसका करना चाहते हैं? बाबा को डराना चाहते हैं, यज्ञों को बड़ों को दबाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा। ये तो भले बड़े दे दें उसको, लेकिन कितना बड़ा पाप हो जाएगा वो आत्मा के ऊपर। और बाबा ने बोला कि ड्रामा में तो भगवान ने यज्ञ रचा है, सफल तो होना ही है, विश्व कल्याण तो होकर ही रहेगा। इसमें तो कोई ड्रामा तो है ही, इसके लिए बना हुआ है। तो इसीलिए आप अपना अकल्याण नहीं करो। और इसमें बाबा ने आज जो स्व परिवर्तन के लिए बताया है, स्व परिवर्तन में भी बहुत धन मतलब सीरियसली इसको स्व परिवर्तन को हर जगह करना है। कभी कभी होता है, आज सुबह जैसे चल रहा था जूम, उसमें वो बहन ना, जैसे आपने 10 मिनट में मुरली सुनाई, उन्होंने आधा घंटा में आधा ही मुरली सुनाई थी। मैं बोला यार ये बहन क्या बड़ा ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे थे। तो मेरे को समझ में आया, फिर वही बात समझ बुद्धि में बार बार आ रहा था, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे उसके ऊपर संकल्प नहीं चलानी है। लेकिन बीच में आ जाता था। फिर ऐसे करते करते मैंने अपने आप को, है ना, अपने आप को परिवर्तन करते करते मुरली चलो किस तरह से जो मीटिंग कंप्लीट हुआ। तो उसमें ऐसे ही है कि मुझे परिवर्तन करना है, और बाबा का जो भी कार्य जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, तो उसको ध्यान में रख के ऐसा कमजोर बोल नहीं बोलना है, और इसमें नुकसान मेरा ही है होगा। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। अंतिम प्रश्न रूमी बहन और विजय भाई से है। बाप दादा ने कहा बच्चे विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, इसका भावार्थ समझाएं। लगता है विजय भाई भी नहीं है। चलो ये क्वेश्चन ओपन हाउस को जाता है, कोई भी बोले इसका। अनीता बहन आप बोल दीजिए। कौन सा क्वेश्चन?
अंतिम क्वेश्चन 7। बाप दादा ने कहा, बच्चे विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। इसका और भावार्थ। दीदी भी आई है ना, दीदी भी हैं, दीदी बताएंगे सब कुछ। हाँ, चलो दीदी है, दीदी आप बताएं। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा की तो हम सभी बच्चों के लिए बहुत श्रेष्ठ कामनाएं हैं। बाबा ने कहा अ, अविनाशी घड़ी के कांटे आप हो, तो हमारे लिए समय रुका हुआ है। तो बाबा हमसे तीव्र पुरुषार्थ कराना चाहते हैं कि आप जब तक आप तैयार नहीं होंगे तो विनाश भी आपके लिए रुका हुआ है ना। हम सभी को समय का इशारा देकर तीव्र पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा बच्चों को बच्चों के प्रति बाबा की श्रेष्ठ कामनाएं हैं। तो मैंने मुरली तो नहीं पढ़ी नहीं नहीं, ठीक लेकिन बता रहे आप लोग। लेकिन बाबा का कहना है कि समय के इशारे को समझ के हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, क्योंकि समय हमारी वजह से रुका हुआ है। बाबा ने वो कांटे थमा के रखे है कि बच्चे मेरे तैयार हो जाएंगे तो बाबा के लिए तो सेकंड, बाबा प्रकृति को ऑर्डर करना चाहे तो भी सेकंड में कर सकता है, या इस घड़ी के कांटे को भी आ, मतलब 12 तक लाना है, परिवर्तन करना है तो वो भी करा सकता है। तो हमारे लिए ये विशेष इशारा है कि हमें अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप को तेजी से, तीव्र गति से तैयार करना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो वही है ना, जैसे स्टेज के ऊपर पर्दा बाबा हटाए तो पता चला कि बच्चे, वो जो प्लेयर, जो एक्टर्स हैं वही तैयार हो रहे, कपड़े पहन रहे हैं। तो वही स्थिति वजह से बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे जो है संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। धन्यवाद आपका। जी। चलो, सबके किसी का और कोई मनन चिंतन कोई शेयर करेगा? नहीं तो ओवर टू बी रमनी भाई। शांति, थैंक यू सभी का। अभी हम बाबा को याद करके एंड करते हैं। शुक्रिया।